और इसमें कितना वक्त लगेगा। तो सवाल अभी भी वही बरकरार है मेन का, जब तक 41 मजदूर टनल के अंदर से बाहर निकल के चिनियालीसौड़ के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाते, तब तक ये सवाल बरकरार है कि अभी कितना वक्त और लगेगा। मेनका बिल्कुल दीपांकर बने रहे हमारे साथ, एक बार इन तस्वीरों को दिखा देते अपने दर्शकों को। देखिए टनल में सीएम धामी, कई बार सीएम धामी पहुंचे, मजदूरों से उन्होंने विजुअली और साथ ही साथ ऑडियो पर कई बार बातचीत की, उनकी स्थिति को जाना। और आज भी धामी पहुंचे, कहा यह जा रहा कि जब मजदूर बाहर निकलेंगे वो मेडिकली फिट होंगे, सीएम धामी उनका स्वागत करेंगे, बाकायदा फूलमाला पहनाया जाएगा, उन मजदूरों को से मिलेंगे मुख्यमंत्री धामी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, हर मीटिंग में मौजूद हो रहे थे, उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने देहरादून छोड़ दिया था, उत्तरकाशी में ही कैंप कार्यालय बना लिए थे और यहीं से काम कर रहे थे। और यह इस बात का उदाहरण कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी सीधी नजर थी, पैनी नजर थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्वागत की जो तैयारियां की गई हैं, मजदूरों के स्वागत की तैयारी, क्योंकि 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं बीते 17 दिनों से, उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हें निकाला जा सकेगा नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अड़चन बहुत ज्यादा है। और इसके बाद भी उन्होंने अपने मेंटल कंडीशन को बनाकर रखा, आस्था अपनी उम्मीद को बना करके रखा और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि परिवार से मिला लिया जाएगा उन्हें और उनका स्वागत किया जाएगा। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी किस तरह से टनल के अंदर चल रहा है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मेडिकल टीम मौजूद है, बेड्स लगाए गए हैं टनल के अंदर की जैसे ही मजदूर पाइप से इस पार आएंगे 6 बेड वहां पर तैयार है, मेडिकल की सारी चीजें मौजूद हैं और उन मजदूरों का सबसे पहले मेडिकल चेकअप टनल के अंदर ही किया जाएगा। बीते 17 दिनों से मजदूर एक ऐसी कंडीशन में है जिसे आप कह सकते हैं कि अंधेरा, लाइट जरूर है, रोशनी जरूर है, लेकिन सूर्य की रोशनी नहीं है, धूप नहीं है। एक ऐसी बंद जगह पर बीते 17 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें धीरे धीरे ही बाहर की परिस्थितियों से अवगत कराया जाएगा और कुछ घंटे का और इंतजार, जब मजदूर बाहर आ जाएंगे मेडिकल टीम तैयार है, एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल भी इसी बीच चल रही है। एनडीआरएफ के 12 जवानों को तैयार किया गया है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ये 4-4 जवानों की 3 टीम है जो कि अंदर दाखिल होंगी, वो अंदर मजदूरों से मिलेंगे, मजदूरों की स्थिति देखेंगे, अंदर के हालात को देखेंगे, अंदर पाइप और मजदूरों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो वहां पर एक रैंप बनाया जाएगा ताकि फिर मजदूरों को आसानी से पाइप तक पहुंचाया जा सके और अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रेचर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रेचर पर मजदूरों को लिटाकर फिर उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जाएगा। इस तरह के भी इंतजाम किए जा रहे हैं और इन सभी की मॉक ड्रिल भी लगातार एनडीआरएफ जवानों की ओर से की जा रही है ताकि ये 41 मजदूर जब बाहर निकले तो बिल्कुल सकुशल निकले, इन्हें किसी तरह की दिक्कत बाहर ना हो। 41 एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद हैं और यह इंतजाम इसलिए है क्योंकि मजदूरों को जल्द से जल्द अस्पताल तक ले जाया जाए। चिन्यालीसौड़ में 30 बेड वहां पर रिजर्व किए गए हैं, 10 बेड भी लोकेशन पर रिजर्व्ड हैं, जहां पर इन मजदूरों के सबसे पहले इन्हें बताया जा रहा है कि 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि अंदर रहने के दौरान कोई किसी तरह का असर कोई तो नहीं हुआ है मजदूरों पर, चाहे वो फिजिकली असर हो, मेंटली असर हो, किस तरह का असर हुआ है वो पूरा चेकअप होगा। ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे ये मजदूर। इस बीच उन्हें अपने परिजनों से मिलने दिया जाएगा, उनके परिजन भी मौजूद होंगे अस्पताल में और उसके बाद जो अलग अलग स्टेट की सरकारें हैं वो क्या फैसला लेती हैं, वो अपने अपने लोगों को अपने स्टेट ले जाना चाहे तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। परिवार के साथ ये मजदूर जाना चाहे अपने घर, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीर है पूरी की पूरी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। नॉन स्टॉप कवरेज के दौरान हर दिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस रफ्तार से कहां तक पहुंचा है और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। सवाल जहां उठाने की जरूरत हुई, न्यूज़ 18 ने सवाल भी उठाए हैं कि कहां कहां पर लापरवाही हुई, उन लापरवाही वाले पॉइंट्स को भी हमने रखा और सवाल भी उठाए और जो काम हो रहा है उन काम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले एनडीएमए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें रखी गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टुकड़ा भी आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये देखिए, सुनिए महत्वपूर्ण बातें क्या क्या रखी गई। कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश
जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, इसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा। इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। सो वी आर नॉट इन एनी हरी। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। कि एक बार जब पाइप आर पार हो जाएगा उसके बाद भी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे जब पहला मजदूर निकलेगा और 41वां मजदूर निकलेगा। उसके बीच का जो वक्त है वो 3 से 4 घंटे का हो सकता है, क्योंकि मजदूरों को निकालना ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से निकाल लिया जाएगा। हो सकता है उनके कंडीशंस ऐसे हों कि निकालने में वक्त लग जाए, इक्विपमेंट्स टूट जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो पहला मजदूर निकलेगा तो वो कब निकलेगा। उस सवाल का जवाब अब भी नहीं है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि सैयद अता हसनैन ने बताया कि अभी 2 मीटर की दूरी अभी और तय करना बाकी है, पाइप को पुश किया जाना बाकी है। मजदूरों की आवाज आ रही है जो अंदर काम कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो स्वस्थ दिख रहे हैं, जो बातचीत विजुअली हो रही है कैमरे के जरिए जो उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक पाइप आर पार नहीं हुआ है, रोशनी आर पार नहीं हुई है, ये अता हसनैन ने साफ साफ ये बात कही है। लेकिन इसे हम पूरी तरह से कह सकते हैं एक सफल ऑपरेशन अभी कह सकते हैं। मजदूर अब निकल ही आएंगे। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद, 58 मीटर तक दूरी तय करने के बाद अब बस 2 मीटर की दूरी, यानी कि चमत्कार के लिए बस थोड़ा सा ही और इंतजार। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, इसी बीच हालांकि सियासत की बात करना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि धामी आज जब पहुंचे उन्होंने बौखनाथ बाबा मंदिर के सामने जब हाथ जोड़ा तब भी सवाल किए गए। झारखंड के कई मजदूर फंसे हुए हैं टनल के अंदर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि पूजा कर लेने से मजदूर बाहर नहीं आ जाएंगे, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल मेनका, क्योंकि पहले दिन से सरकार के ऊपर इस बात का लेकर दबाव था कि 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कांग्रेस ने भी यहां पर शुरुआत में सवाल सरकार पर खड़े किए। बाद में जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन आगे बढ़ा, कांग्रेस के तमाम नेता भी यहां पर पहुंचे जो राज्य के नेता हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर राहुल गांधी ने जहां पर रैलियां की वहां पर इस बात का जिक्र बार बार आया कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं। वहां पर भी एक दूसरे पर सियासी हमले किए गए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सियासत से ऊपर उठकर यहां पर बात जो थी वो ह्यूमैनिटी की थी, मानवता की थी। और सियासत भी इस पर जरूर होगी, क्योंकि ये एनएच से जुड़ा प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे से जुड़ा प्रोजेक्ट है, और नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट की वजह से ये एक सियासी मुद्दा बना कि अगर एक हाईवे, उसमें एक टनल का निर्माण जो 4.5 किलोमीटर की है, उसमें क्या निर्माण की क्वालिटी, क्या निर्माण के जो नियम है वो पूरी तरीके से फॉलो किए गए, नहीं किए गए, तो ये सियासी मुद्दा जरूर बना। और जो अलग अलग सरकारें हम लोकतंत्र में देखते हैं कि जब अगर यहां पर अब कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी सत्ता में होती, शायद तब भी बीजेपी इस तरह के सवाल खड़े करती। दूसरे राज्यों में जो दूसरी सरकार है वो भी बीजेपी क्योंकि सेंटर में, तो वो भी सवाल खड़े करने में चूकेंगे नहीं। लेकिन राजनीति से हटके हमने जो यहां पर देखा सिलक्यारा टनल के आसपास, यहां पर कोई राजनीति नजर नहीं आई। लेकिन हां, जरूर ये पूरा एक सिलक्यारा टनल का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बना, क्योंकि इंटरनेशनल परिदृश्य में ये रहा मुद्दा और नजरें रही पूरी दुनिया की इस पर। तो ये साफ था कि इस पर सियासत जरूर होगी। सियासत अपना काम कर रही थी और श्रमिक अपना काम कर रहे थे, और उनके कामों का परिणाम यह है कि कभी भी वो खबर आ सकती है
जब मजदूरों को बाहर निकालने की पहली तस्वीर सामने आ जाए। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी का अपडेट और अभी की जानकारी जो एनडीएमए की तरफ से साझा की गई है वो यही है कि अभी 2 मीटर का फासला रह गया है। वो 2 मीटर का फासला तय करने के बाद मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू कर दी जाएगी और उसमें भी तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक मजदूर को निकालने में 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है। ऐसे में सभी 40 मजदूरों को निकालने में 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब मजदूरों को निकाल लिया जाएगा उसके बाद की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, चाहे वो टनल के बाहर हो या फिर चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो या फिर ऋषिकेश एम्स की बात हो, हर जगह तैयारियां मुकम्मल हैं कि अगर किसी भी श्रमिक की तबीयत इस तरीके की होती है कि उसे फौरन चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा और अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। ये फिलहाल तैयारियां हैं। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अभी घंटे भर पहले जब उन मजदूरों की बाइट आई जो कि अंदर मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमने तो जी पाइप आर पार कर दिया है और हमने ऑपरेशन भी हैंडओवर कर दिया है आर्मी को और एनडीआरएफ को। अब यह जानकारी सामने आ रही है, एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अभी 2 मीटर का फासला रह गया है। बिल्कुल अमित, क्योंकि पहले दिन से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर अभी हुई है 45 मीटर से 57 मीटर, 12 मीटर ये एक माना गया था कि आइडियल डिस्टेंस होगी, लेकिन बार बार अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि ये 57 से 58 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। अब जो मजदूरों ने जो बात कही और जो हमने दर्शकों को सुनाई वो इस लिहाज से मजदूरों की बात सही है कि जो पाइप पुश होना था 6 मीटर का, 45 मीटर से 51 मीटर तक 6 मीटर का एक पाइप और 51 मीटर से 57 मीटर तक का दूसरा पाइप, ये 2 पाइप इंसर्ट हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन अभी भी जो अर्नोल्ड ड्रिक्स ने बात कही थी कि पाइप को हमें वहां तक लेकर जाना होगा जहां तक हमें मजदूर मिल नहीं जाते। अब ये 2 मीटर की जो हर्डल है, ये 2 मीटर मैं आपको रोक रहा हूं दीपांकर, बहुत बड़ी खबर आ गई है। सिलक्यारा टनल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जो मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर हो रही है, मैनुअल खुदाई हो रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ गई, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, टनल की मैनुअल खुदाई की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से वहां पर आगे की जो दूरी थी वहां पर खुदाई की गई, उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। आप देखिए, ये वो जवान है जो कि वहां पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे, मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे थे। कल शाम 5 बजे से इन्होंने इस ऑपरेशन को टेक ओवर किया और ये देखिए आप, कितना चुनौतीपूर्ण था। आगे मलबे का ढेर है, एक ये 800 mm का पाइप है, उस पाइप के भीतर जाकर और मलबे को वहां से निकालना और उसके बाद उसको बाहर की तरफ धकेलना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो श्रमिक जुटे हुए हैं, ये श्रमिक भर नहीं है, ये देवदूत हैं। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और उन प्रयासों की एक झलक आप देखिए इस दौरान, कैसे इस 800 mm के पाइप के भीतर ये मजदूर उस मलबे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आगे ये मलबे का ढेर आपको दिखाई पड़ रहा है और इसको मैनुअल तरीके से हाथों से इसको काट काट के इसे पीछे की तरफ बाहर की तरफ निकाला गया और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाहर जो लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे उनको भी आप देख सकते हैं और भीतर वो बारी बारी से शिफ्ट लगी हुई थी, अलग अलग टीमें बनाई गई थी और अपने शिफ्ट के हिसाब से वो भीतर जा रहे थे, वहां खुदाई कर रहे थे, उसके बाद उस मलबे को बाहर निकाल रहे थे। इस तरीके से आगे की वो दूरी तय की गई जो 10 से 12 मीटर कहा जा रहा था कि 10 से 12 मीटर की दूरी है, जो कि मशीन से आगे खुदाई नहीं हो सकती क्योंकि आगे सरियों का जाल है और वहां पर मशीन चल नहीं पाएगी। इस वजह से मैनुअल खुदाई वहां पर शुरू की गई। दीपांकर, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 800 mm के उस पाइप के भीतर ये श्रमिक जा रहे थे, बार बार उस मलबे को वहां से खोद रहे थे, सरियों के जाल को काट रहे थे और उसके बाद उसको बाहर निकाल रहे थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये श्रमिक नहीं है, ये देवदूत हैं। बिल्कुल अमित, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मैनुअल ऑपरेशन को 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। 24 घंटे में एक बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है, वो ये कि मजदूर बाहर निकलेंगे। 2 पाइप इंसर्ट हो चुके हैं, तीसरे पाइप का इंसर्ट होना, तीसरे पाइप का या जिसे पुश किया जाना बाकी है। जो एनडीएमए कह रहा है कि 60 मीटर तक हमें पहुंच के मजदूर मिलेंगे, उनकी आवाजें यहां पर सुनी जाएंगी। अमित, ऑगर मशीन जो शनिवार की शाम अटकी थी, आज मंगलवार का दिन है, तो शनिवार उसके दिन से इस बात
को लेकर तमाम यहां पर प्रयास किए गए कि ऑगर मशीन के ब्लेड को काटा जाए, ब्लेड को अलग अलग टुकड़ों में बाहर निकाला जाए, फिर ऑगर मशीन को क्या पुश किया जाए। लेकिन बाद में यहां वॉर रूम में जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैन्युअली आगे बढ़ा जाएगा। अब यह सिर्फ कहा जा सकता है कि अगर पहले से, जो मैंने पहले भी कहा कि अगर मगर पे ये पूरा ऑपरेशन चला है, कि अगर पहले से मैन्युअली ऑपरेशन हुआ होता तो शायद जो 17वें दिन पे खत्म हो रहा है वो 15वें दिन में खत्म हो गया होता। लेकिन हां, फाइनली मैन्युअली जो काम किया गया, हाथ से जो काम किया गया, वही काम आया। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम अपनी कोई ग्रिल बनाते हैं, या वहां पर हम देखते हैं वेल्डिंग का काम होता है, या क्रैश कटर का काम होता है, या हम घर में देखते हैं मकान बनाते हुए तमाम बात देखते हैं कि कैसे मिस्त्री खुदाई का काम करता है छेनी हथौड़े से। वो सारी चीजें जो मूल रूप से हम अपने घर गांव में देखते आए, वही तकनीक यहां पर कामयाब रही है अमित। और वही बात कि क्योंकि अलग अलग बातें, जो आदमी अंदर जाता है उसके पास एक अलग जानकारी है, और यहां 17 दिनों में हर किसी के पास कोई ना कोई अलग अलग जानकारी है। ऐसे में जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक ये फाइनली नहीं कहा जा सकता कि वो फाइनल टाइम आ चुका है कि मजदूर अब बाहर आने वाले हैं, या जब तक वो तस्वीर नहीं दिख जाती, वो विजुअल अंदर से नहीं आ जाता, जब तक पहला मजदूर सामने सामने आता हुआ नजर आए, तब तक अभी ये बता पाना कि कितना वक्त और लगेगा, ये अभी भी एक सवाल है अमित, ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है अमित। सही बात है, अभी यहां और कितना समय लगेगा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जितना भी समय लगेगा उसके बाद जब मजदूरों को निकाल लिया जाएगा तो कोशिश और कवायद ये होगी कि उनको फौरन अस्पताल तक पहुंचाया जाए अगर उनको स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत और आवश्यकता है। ऐसे में ऋषिकेश एम्स भी पूरी तरीके से तैयार है। वहां से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वहां चल लेते हैं। उमेश, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसी तैयारियां हैं? जी देखिए, उत्तरकाशी में ऑपरेशन टनल जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और चंद मिनट का इंतजार और है, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सभी 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। एम्स ऋषिकेश में भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एम्स ऋषिकेश में ही मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एम्स ऋषिकेश तैयारी यहां पूर्ण कर ली गई है। और इस वक्त हम हेलीपैड पर खड़े हुए हैं। अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो यहीं पर वो उतरेगा और सीधे यहीं से जो मजदूर है उनको अस्पताल के अंदर दाखिल कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ऑपरेशन जिंदगी उत्तरकाशी में चलाई जा रही है और जिस तरह से लगातार देवदूतों ने मेहनत की है उसका परिणाम बस मिलने वाला है। जिंदगी जीतने वाली है, जिंदगी की जीत मिलने वाली है, नव जीवन मिलने वाला है इन 41 मजदूरों को और सारी तैयारियां चारों तरफ से पूर्ण कर ली गई हैं। सरकार भी लगातार सारी तैयारियों का मुआयना कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कैंप किए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, एम्स ऋषिकेश के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। इमरजेंसी की तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से इमरजेंसी यहां पर दिखाई दे रही है और ट्रॉमा सेंटर भी यहां पर तैयार है। यहां पर सारे डॉक्टर्स तैयार हैं। यहां के जो पीआरओ हैं उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सारी तैयारियां यहां पर पूर्ण है और जैसे ही यहां पर कोई भी व्यवस्था की जरूरत होगी तो एम्स ऋषिकेश की टीम तैयार है, मुस्तैदी के साथ तैयार है और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तरकाशी में ऑपरेशन टनल चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 41 मजदूर कभी भी इस टनल से बाहर निकल सकते हैं और जिस तरह से देवदूतों ने मेहनत की है, जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही मोटिवेटिंग है। और जिस तरह से लगातार न्यूज 18 ने पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई है और न्यूज 18 आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। इस वक्त हम हेलीपैड पर खड़े हुए हैं। अगर कोई हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरता है तो यहीं पर हेलीपैड पर ही वो हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहीं से इमरजेंसी में या फिर ट्रॉमा सेंटर में मजदूरों को ले जाया जाएगा, श्रमिकों को ले जाया जाएगा। सारी तैयारियां यहां पर पूर्ण की गई हैं और एम्स का पूरा स्टाफ, एम्स का पूरा प्रबंधन यहां पर लगातार जुटा हुआ है और पल पल की स्थितियों पर उनकी भी निगाह है क्योंकि लगातार एम्स की बात कही जा रही है। अभी कुछ देर पहले एनडीएमए के मेंबर अता हसनैन जी बता रहे थे कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर एम्स ऋषिकेश के लिए हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरेगा और यहीं पर वो हेलीकॉप्टर आएगा और यहीं से अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें इमरजेंसी में या फिर ट्रॉमा सेंटर में यहीं पर भर्ती किया जाएगा और उनका हर संभव इलाज किया जाएगा। निश्चित तौर पर विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, विश्व का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, उत्तरकाशी में चलाया जा रहा है, सिलक्यारा में चलाया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 17 दिन से चलाया जा रहा है, 12 तारीख दीपावली का दिन और 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे थे और लगातार 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और अब करते 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 आज 28 नवंबर की तारीख आ गई है। और निश्चित तौर पर आज अंतिम चरण पर यह
रेस्क्यू ऑपरेशन है और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से देवदूतों ने मेहनत की है, जिस तरह से हर डिपार्टमेंट ने मेहनत की है, वो काबिले तारीफ है। और हर तरफ से, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही हो या फिर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई हो, हर तरफ से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चारों तरफ से फुल प्रूफ तरीका दिखाया गया। आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे यहां की तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश का ये नजारा है और हेलीपैड पर इस वक्त हम मौजूद है और अधिकारी यहां का सारा प्रबंधन लगातार यहां डटा हुआ है और पल पर निगाह जमाए हुए हैं। इमरजेंसी की तस्वीरें दिखाइए, एम्स की तस्वीरें दिखाइए, ओपीडी ब्लॉक यहां पर है और ट्रॉमा सेंटर की भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और अगर कोई जरूरत यहां पड़ती है तो इमरजेंसी का पूरा स्टाफ यहां पर मुस्तैदी के साथ डटा हुआ जाएगा और मजदूरों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद शायद इसकी जरूरत पड़े या बहुत संभव है कि जरूरत ना भी पड़े अगर सारे मजदूर सुरक्षित रहते हैं तो। एक बार फिर से चल लेते हैं अपने सहयोगी के पास, दीपांकर के पास, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपांकर, सीएम को लेकर अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी अपने वो कैंप कार्यालय में मौजूद हैं या टनल के भीतर हैं? इसके अलावा जनरल वीके सिंह को लेकर क्या जानकारी है? अमित, जो जानकारी मैं आपको देने वाला था वही सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। सवाल यही है, सवाल का जवाब यही है कि मुख्यमंत्री पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त से टनल के अंदर खुद मौजूद है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी बताती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा है। वीके सिंह भी वहीं पर मौजूद है और इसके अलावा जो सेक्रेटरीज जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है वो भी वहीं मौजूद है। तो मुख्यमंत्री का जो यहां पर एक वॉर रूम बनाया गया, जो कैंप ऑफिसर उन्होंने बात कही थी कि मैं उत्तरकाशी माथली में कैंप करूंगा, इस बीच में 1-2 इवेंट उनके खटीमा और दूसरी जगहों पर थे, लेकिन वहां के बाद जब वो वापस लौटे तो पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री खुद टनल के अंदर जो उसका एंट्री गेट है वहीं बैठे हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने कैंप किया हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है कि जिसके पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से ले रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री यहां पर किसी भी तरीके की कमी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं चाहते और जब एक राज्य का चीफ मिनिस्टर पूरे ऑपरेशन को खुद हैंडल कर रहा हो, खुद मॉनिटर कर रहा हो, तो फिर बाकी अधिकारियों की और पूरे तंत्र की, पूरे सिस्टम की ये जरूरत बन जाती है। उनके लिए काम करना एक चुनौती हो जाता है कि काम अगर सही नहीं हुआ तो राज्य का मुखिया पूरे काम को मॉनिटर कर रहा है। तो ये आप इस बात से समझिए कि आमतौर पर देखा जाता है जब कोई हादसे या आपदा की घटनाएं होती है तो मुख्यमंत्री 1 घंटे के लिए आते हैं, दौरे करते हैं, निर्देश देते हैं, वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है कि 7 बार आने के बाद आज जब फाइनल डे पर हम हैं मंगलवार के दिन, तो मुख्यमंत्री ने पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त से यहां पर खुद डेरा डाला हुआ है और खुद टनल के ऑपरेशन साइट पर वो बैठे हुए हैं। अमित, तभी तो कहा जाता है दीपांकर, तभी कहा जाता है जब किसी राज्य का राजा सेनापति बन जाए तो सेना हर हाल में जंग जीत लेती है और यहां पुष्कर सिंह धामी एक सेनापति के रोल में है। जिस तरीके से वो वहां पर रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, उनसे संवाद भी कर रहे हैं, उनसे अपडेट भी ले रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास दिल्ली से लेकर देहरादून और उत्तरकाशी तक किया जा रहा है। इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और यही कारण है कि वो प्रयास अब सार्थक परिणाम में तब्दील हो रहा है। दीपांकर, कितना समय लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या हम ये माने कि आज अंधेरा होने से पहले पहले वो तस्वीर आ जाएगी जिसका इंतजार हम सभी को है? अंधेरा हो जाएगा, लाइट्स ऑन होनी शुरू हो चुकी हैं और आज दोपहर 12 बजे के आसपास हमने खबर बताई थी कि 3 मीटर की डिस्टेंस रह चुकी है। तब से 5 घंटे का वक्त बीत चुका है और इन 5 घंटों में हमने कई तस्वीरें दिखाई जिसमें मूवमेंट था, एम्बुलेंसेस का मूवमेंट था, एनडीआरएफ का मूवमेंट था, एसडीआरएफ का मूवमेंट था, मुख्यमंत्री का यहां आना था, बाबा बौगनाथ की पूजा थी। ये सब कुछ 5 घंटे में गुजरा है और अभी आज सूरज ढलने के बाद ही ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, ये अब साफ हो चुका है। क्योंकि अभी भी वक्त लगेगा, जिस तरीके से हम अधिकारियों को सुन रहे थे कि पहले एनडीआरएफ अंदर जाएगी, फिर वहां पूरी तैयारी करेगी, मॉक ड्रिल होगी, फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद यहां से चिन्याली सौड़ की शिफ्टिंग। लेकिन आज मंगलवार की जो रात जब दिन बदलता है, जिसे हम 12 बजे का वक्त कहते हैं, ये लगभग माना जा रहा है कि मंगलवार के दिन ही ये मंगल काम यहां पर पूरा होगा और अब लगभग यहां से 5 से 12 7 घंटे का वक्त और बचा है। तो इन 7 घंटों में लगता है ऐसा जो अनुभव है या जो आप हालात यहां के देख लेंगे ग्राउंड जीरो के, तो ये उम्मीद है कि 12 बजे से पहले पहले चिन्याली सौड़ में सभी मजदूरों को यहां से शिफ्ट कर लिया जाएगा। अमित, आसमान का सूरज अस्त हो रहा है, आसमान का सूरज अस्त हो रहा है, वहां पर अंधेरा हो रहा है, लेकिन उम्मीदों का तो सूर्योदय हो रहा है ना, उम्मीदों का सूर्योदय हो रहा है। दीपांकर, ये उम्मीदें जो कि 140 करोड़ लोग लगाकर बैठे हैं, ये उम्मीदें जो कि
श्रमिकों के परिजन लगाकर बैठे हैं, हम सभी लोग लगाकर बैठे हैं, उसका तो सूर्योदय हुआ है, क्योंकि किसी भी पल यह ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच जाएगा। अभी जो मजदूरों के घर वाले वहां पर कई दिनों से मौजूद हैं, दीपांकर आपकी उनसे भी बातचीत हुई होगी। आज जब उनको पता चला कि टीम कामयाब हो गई जी, वो टीम जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रही थी वो अब किसी भी वक्त उस छोर तक पहुंच सकती है जहां पर मजदूर मौजूद हैं, तो उनके चेहरे पर किस तरीके का भाव था, उनका रिएक्शन क्या था, वो बताइए। बिल्कुल अमित, क्योंकि पिछले 17 दिनों से जब भी उनके परिजन यहां पहुंचते गए, कोई पहले दिन पहुंचा, कोई दूसरे दिन, जिसके राज्य की डिस्टेंस जितनी थी वो उतनी देर में यहां पर पहुंचा। जैसे दूसरे राज्यों की कई सरकारें भी अपने उनके परिजनों को यहां लेकर आई, लेकिन इस बीच में जो पिछले 7-8 दिन बीते, उन 7-8 दिनों में उनके परिजनों ने यह साइट पर आना कम से कम बंद कर दिया था। सिलक्यारा में कुछ छोटे होम स्टे है या जो कमरों में व्यवस्था यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, वो वहीं पर रहते थे दिन भर, और वहीं जाकर जो मीडिया पर्सन होते थे या जो अधिकारी होते थे उनका हालचाल जानते थे कि आप कैसे हैं, क्या है, और जो क्योंकि मोबाइल अंदर गए थे तो उनसे बातचीत होती थी, अपने जो अंदर के परिजन फंसे हुए हैं। तो आज जब ये तय हुआ दिन सुबह 10 बजे के बाद, जब ये संभावनाएं बननी शुरू हुई कि आज ये ऑपरेशन एंड होगा, तो अभी भी उनके परिजन, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, अगर दिखाने की कोशिश करे और दिखा सके तो जहां पर पुलिस की ये कार दोपहर 1 बजे थी, उसके आगे आप देखेंगे कुछ बैग रखे हुए हैं जमीन पे, वो बैग उन्हीं परिजनों के हैं, और वो जो लोग आपको वहां पर खड़े दिख रहे हैं वो उन्हीं लोगों के परिजन हैं। अभी अमित पिछले 5 घंटे में इस रेस्क्यू साइट पर जो जहां पर है वो वहीं पर डटा हुआ है, वो वहीं पर डटा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहां से हटने की अब कोई वजह नहीं है। हटने की वजह इसलिए नहीं है क्योंकि कल तक ये था कि शाम होते एक फाइनल पीसी होती थी, और उस फाइनल पीसी में कहा जाता था कि आज हम इतना कामयाब हुए, लेकिन आज जब फाइनल पीसी होगी तो उसमें एक कामयाबी के साथ वो पीसी होगी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से एक तो उसका इंतजार, और दूसरा लोगों को आज ये तय पता है कि आज के दिन मजदूरों ने किसी भी सूरत में बाहर निकलना है। तो उनके परिजन आप देखिए ना, 12 बजे से यहां पहुंच चुके थे और अभी भी शाम का 5-5:15 बजने को है और अभी भी वो वेट कर रहे हैं। तो आज यहां से अमित कोई भी तब तक नहीं हिलेगा जब तक मजदूर बाहर नहीं आ जाते, और चाहे मुख्यमंत्री हो, पूरा जिला प्रशासन हो, पीएमओ हो, यहाँ की जो दूसरी एजेंसीज हो, और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा हो, एम्बुलेंसेज हो, कोई नहीं हिल रहा है दीपांकर, और हम भी नहीं हिल रहे हैं। आप भी मौके पर लगातार डटे हुए हैं, न्यूज 18 भी लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ये हमारे लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे लिए ऑपरेशन जिंदगी है। 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेना, और उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की हर तस्वीर आप तक पहुंचाना, वहां से जो सटीक जानकारी आ रही है वो आप तक पहुंचाना, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। यकीन मानिए वो तस्वीर जब सामने आएगी, जब पहले मजदूर को निकाला जाएगा, जब सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा करेंगे, सबसे सटीक और